जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे एक नंबर सिस्टम चैप्टर का पार्ट है गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। इसमें लगभग 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सभी टाइप के प्रश्नों को हम आसानी से बहुत सरल ट्रिक से सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक से एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे और आपको पूरा वीडियो देखना है जिससे कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे। तो समझते हैं सबसे पहले हम गुणनखंड को। देखो, गुणनखंड टॉपिक है हमारा, इसको गुणनखंड नाम से या गुणज नाम से या भाजक या अपवर्त, ठीक है, इन नामों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें समझना है गुणनखंड किसे कहते हैं। जैसे मैंने एक संख्या ली 48, क्या ली 48। अब आपसे मैं कहूँ 48 के कितने गुणनखंड होंगे, यानी कि ऐसी संख्या देखना है जो 48 को पूरी डिवाइड करे, तो वह इसके गुणनखंड कहलाएंगे। तो आप देख सकते हो 48 को 1, 2, 3, 4 है, 6 है, ऐसे 8, 12, 16, 24 और 48, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए 48 के कितने गुणनखंड होंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप आंसर दोगे कितना, 10। या गुणज पूछा जाए या भाजक पूछ ले या गुणनखंड पूछ ले, आंसर होगा 10। अभी ये छोटी संख्या है, अगर आपको इसमें संख्या बड़ी दे दे, जैसे दे दे 360 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, या दे दे आपके लिए 840 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो जब बड़ी संख्या दे दे तो इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो कम से कम आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट का समय लग जाएगा, फिर भी आपका कंफर्म नहीं होगा कि आंसर सही हो, ठीक है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है समझना है। बहुत सरल ट्रिक से सॉल्व करेंगे हम। देखो, यहाँ जो 48 था इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। अब हम अभाज्य संख्याओं से काटना स्टार्ट करेंगे। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, कट रहा है यहाँ देखो कितना आ गया 24। फिर 2 से काटोगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 12। फिर 2 से काटोगे फिर कितना आ रहा है यहाँ 6। फिर 2 से काटोगे तो कितना आ रहा है 3। अब हम यहाँ कह सकते हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। हमें यहाँ गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो जितनी यहाँ पावर है उनमें हम 1 प्लस कर देंगे और पावरों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 2 यानी कि इसमें जो गुणनखंडों की संख्या होगी 10। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस सरल ट्रिक से। अब हमें पढ़ना है जो गुणनखंड है, इन पर कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। अगर इसमें देखो क्वेश्चन सबसे पहले समझना है आपको, केवल गुणनखंड आ जाए, गुणनखंड आ जाए, गुणनखंड हो या गुणज हो या भाजक हो या धनात्मक गुणनखंड हो, एक ही बात है, सबसे पहला है। फिर दूसरा टॉपिक इसमें पूछा जाता है सम गुणनखंड से। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे विषम गुणनखंड से। चौथा टॉपिक इसमें पूछा जाएगा अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंडों से, ठीक। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, केवल गुणनखंड, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या ले ली 360 के हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम 2 से काटेंगे, जितना कट रहा काटते चलेंगे सभी को। यहाँ काटोगे कितना आ गया 180, फिर 2 से काटोगे आ गया 90, फिर 2 से काटोगे आ जाएगा 45, फिर आप 3 से काटोगे इसके लिए तो कितना आ गया 15, फिर 3 से काटोगे तो कितना आ गया यहाँ 5 आ गया, ठीक। देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार,
2 की पावर आप 3 करो, मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई 5 कितनी बार आएगा, 1 बार, तो 5 की पावर 1। हमें यहाँ धनात्मक गुणनखंडों की संख्या पूछे या गुणनखंड पूछे तो हम इनकी पावर में एक एक जोड़ेंगे और सबकी पावरों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हो गया कितना 4, यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ से हो गया 2, तो 4 3 12 और 12 दूनी कितना हो गया 24। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए केवल गुणनखंड तो आंसर आप दोगे यहाँ पर 24, इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम केवल गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन यही है 360 के हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमने यहाँ ये तो काट रखा है, यहाँ हमें पता है 2 की पावर कितना है यहाँ 3, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना है 2, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। केवल हमें सम गुणनखंड अगर पूछे क्वेश्चन में तो हमें करना क्या है, यहाँ जो सम संख्या की जितनी भी पावर हो उसमें हम कोई संख्या नहीं जोड़ेंगे, अब बाकी जो विषम संख्या सबकी पावर में हम 1 1 जोड़ के और मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ 3 ऐसा ही रहेगा, यहाँ से कितना आ गया 3 और यहाँ से कितना जाएगा 2। ठीक, आप देख सकते हो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, यहाँ से 3 3 9 और 9 दूनी कितना 18। तो इसमें सम गुणनखंडों की संख्या होगी 18, इसका राइट आंसर होगा। अब हम पढ़ेंगे इसमें विषम गुणनखंड कैसे निकालें। तो देख सकते हैं हमने क्वेश्चन हमारा वही है 360 के, हमें विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर आया था 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ठीक, तो हमें जब विषम गुणनखंड चाहिए तो हम इस सम वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, सम वाले को नहीं लेंगे, बाकी हम क्या करेंगे सबकी पावर में एक एक जोड़ेंगे, या एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, तो यहाँ से आ गया 3 इंटू यहाँ से कितना आ गया 2, मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या होगी 6। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है अभाज्य गुणनखंड, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है, तो इसको समझना है अभाज्य गुणनखंड को हमारे लिए। यहाँ पर देखो संख्या वही है 360 के, हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो तोड़ेंगे तो वही आएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछे तो आपको सबसे पहले देखना है कि नीचे सभी ये अभाज्य संख्या हैं जिनकी पावर लगी हुई है। ठीक है, तो सभी ये अभाज्य हैं, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। अब हम क्या करेंगे सबकी पावरों को हम जोड़ देंगे, 3 + 2 + 1। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें 6 अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक, तो इस टाइप से हम सभी टॉपिक को अच्छे से सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चनों को। अब हम और पढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों को। अगर इसमें आपको क्वेश्चन में दे दीजिए, ऐसे समझना है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, 60 की पावर यहाँ 10 दे दी, 60 की पावर 10 में गुणनखंडों की संख्या बताइए, संख्या ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको देखो कैसे तोड़ेंगे। यहाँ 60 को हम ऐसे तोड़ें तो देखो कैसे तोड़ोगे, 60 को काटोगे 2 से तो कितना आ गया 30, फिर काटोगे इसके लिए 2 से कितना आ गया 15, फिर काटोगे 3 से तो कितना आ गया यहाँ 5 आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है, इसको ऐसे रहने देते हैं, 5 की पावर 1 है, इसको ऐसे रहने दिया, और घात कितनी है सबकी 10। ठीक, तो उसको लिखेंगे हम 2 की पावर यहाँ हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी कितना
20, यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 10, यहाँ पर 5 की पावर 10। हमें चाहिए यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबकी पावर में हम एक एक जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक एक जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से कितना हो गया 21 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, तो आप देख सकते हो 21 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो 11 11 एकम 11 का 1 हो गया, हासिल का कितना हो गया 1, 11 दूनी 22, 22 में हम एक और जोड़ेंगे तो कितना हो गया 231। ठीक, मल्टीप्लाई फिर 11 से करोगे ये वाले तो हो गया 11 एकम 11 का 1 और 11 3 33 और 1 कितना हो गया 34 का 4, 11 दूनी 22, 22 में हमने 3 और जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, यानी कि 22 में 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया 25, यानी कि 2541 इसमें गुणनखंडों की संख्या होगी। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए 75 की पावर 31 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, ये क्वेश्चन दे दिया। हमें इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इसको हम सबसे पहले तोड़ेंगे 75 को, हमें अभाज्य संख्याओं में बनाना है। तो इसको लिख सकते हैं 75 को, देख सकते हो आप, काटोगे इसके लिए 3 से कट रहा है 25 आ गया, फिर 5 से भाग करोगे इसके लिए 5 आ गया। उसको लिख सकते हैं हम यहाँ 3 मल्टीप्लाई 5 गुणा 5, पावर में कितना है इनका 31। ठीक, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। अब देख सकते हो आप, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 31 मल्टीप्लाई 5 का यहाँ स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, यानी कि अब 2 की मल्टीप्लाई 31 से करोगे तो कितना जाएगा 5 की पावर 62। हमें यहाँ चाहिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो केवल हम यहाँ जो पावर हैं उनको हम जोड़ देंगे। 31 प्लस 62 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया यहाँ 2 और 1 3, 6 और 3 9, यानी कि 93 यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन अगर आपको इसी पर आधारित और थोड़ा घुमा दे क्वेश्चन में, जैसे अगर क्वेश्चन दे दे आपके लिए 6 की पावर 7 मल्टीप्लाई 13 की पावर 15 गुणा 21 की पावर 8 में या 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, ये क्वेश्चन दे दे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। देखो कैसे सॉल्व करना है हमारे लिए। सबसे पहले यहाँ पर जो सभी संख्या अभाज्य बनानी है हमें, तो ये अभाज्य नहीं है तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7। फिर यहाँ पर ये तो अभाज्य, इसको ऐसे लिख लेंगे हम 3 की पावर 15। इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई और 7 की पावर 8। ठीक है, अब हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो जितनी पावर हैं यहाँ पर सबको हम प्लस कर लेंगे। तो 7 + 7 15 + 8 + 8, देखो 7 7 14 हो गया, और यहाँ से 16 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 30 हो गया, और 15 ये जोड़ लेंगे, टोटल हो जाएगा यहाँ 45। ठीक है, तो इसमें जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी 45, इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम, थोड़ा सा इससे चेंज है क्वेश्चन।
अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए यदि n बराबर दिया गया है 9 की पावर 8 ब्रैकेट में है सभी, प्लस 9 की पावर 9 प्लस 9 की पावर 10 प्लस 9 की पावर 11 में धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दे दिया जाए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चनों को हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इसमें धनात्मक गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दे रखा है पूरा, इसको हमने लिखा 9 की पावर 8 प्लस 9 की पावर 9 प्लस 9 की पावर 10 प्लस 9 की पावर 11। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखा हमने यहाँ 9 की पावर 8 कॉमन आ रहा है, सब 9 की पावर 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, फिर बचेगा यहाँ 9, यहाँ बचेगा 9 की पावर 2, यहाँ से बचेगा 9 की पावर 3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 16, फिर मल्टीप्लाई में ये यहाँ से इसको लिखेंगे हम, ये बनी रहेगा यहाँ 9 और यहाँ से हो गया 81 और यहाँ से हो जाएगा 729, 9 का क्यूब होता है 729। सबको प्लस करेंगे यहाँ से हम 3 की पावर 16 मल्टीप्लाई में, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो सबको जोड़ोगे तो यहाँ से हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और 9 19 और 1 20 का 0, हासिल का 2, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 का 2, ठीक। हासिल का कितना लगा 1, 7 और 1 हासिल यानी कि 8, यानी कि 820 आ गया। अब देख सकते हैं 820 को हम इस प्रकार तोड़ेंगे, काटेंगे। इसके लिए किससे कट रहा है, 2 से काटा हमने, 410 आएगा। फिर 2 से काट सकते हैं, 205 आएगा। फिर इसे हम 5 से काट सकते हैं, 41 आ गया। अब किसी से नहीं कटेगा तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3 की पावर 16 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 और 41 की पावर 1, ठीक। हमें धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम सबकी पावर में 1 1 जोड़ेंगे, +1 +1 +1 +1 और सबकी पावरों की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ से आ गया 17, यहाँ से कितना आ गया 3, यहाँ से आ जाएगा 2 और 2, 17 3 कितना हो गया 51 और 51, 17 3 हो गया 51 और यहाँ से कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई करोगे 4 एकम 4 और 4 पंजे कितना हो गया 20, कितना आ गया 204। तो कह सकते हैं इसमें जो धनात्मक गुणनखंडों की संख्या होगी 204 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, जैसे मैंने एक संख्या ले ली 12, छोटी सी संख्या ले ली, मैं कहूँ 12 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करो, ठीक है। ये क्वेश्चन दे दिया है, 12 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। अभी हम संख्या निकाल रहे थे, अब हमें योग ज्ञात करना है। तो योग कैसे ज्ञात करेंगे, आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, चलो 12 की जगह हम कोई और संख्या ले लेते हैं। हमने मान लिया यहाँ हम मान लेते 420 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 420 के गुणनखंडों का योग निकालना है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ कितना आ गया
2 दूनी 4 और यानी कि 210। फिर 2 से काटोगे इसके लिए कितना आएगा 105। फिर इसके लिए 3 से काटोगे तो कितना आ गया यहाँ 35। अब इसके लिए 5 से काटोगे कितना आ गया 7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। जब भी हमें गुणनखंडों का योग ज्ञात करना हो, जब भी हमें गुणनखंडों का योग ज्ञात करना हो तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो 2 की पावर 2 दे रखा है इसको हम 0 से पावर लगाते हुए और जितनी पावर है प्लस में लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की पावर 0 हो जाएगा प्लस 3 की पावर 1, यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, यहाँ पर 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। ठीक, अब यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से आ गया कितना 2 यानी कि 3 हो गया और यहाँ से कितना आ जाएगा 4। तो कह सकते हैं यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना 7 मिल जाएगा। ठीक है, अब किसी भी संख्या की अगर पावर 0 हो जाए तो उसका मान हमेशा 1 होगा, चाहे चर पद हो चाहे अचर पद हो, याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 7, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 और 5 यानी कि 6, यहाँ से कितना जाएगा 1 और 7 8। सभी की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 चौक 28, 28 छक्का हो गया 168, मल्टीप्लाई 8 से और करेंगे हम, 8 टू बट्टू कितना हो गया 64 का 4, हासिल का हो गया 6, 8 छंग 48, 6 54 का 4, 8 एकम 8 और 8 और 5 कितना हो गया 13। तो उसमें जो गुणनखंडों का योग होगा वो 1344 इसका राइट आंसर होगा। तो आपसे अगर गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन बनता है, उसको भी आपको अच्छे से क्लियर करना है, समझना है। यदि क्वेश्चन में दे दिया जाए, क्वेश्चन में जैसे अभी मैंने लिखा था 12 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दे दे, कहा गया है 12 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। व्युत्क्रमों का हमें योग ज्ञात करना है। देखो यार समझना है, मैं आपसे कहूँ 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो आप कहोगे 1 2 3 4 और 6 और 12। ठीक है, ये तो क्या है इसके गुणनखंड है, ये क्या है गुणनखंड है। इनका आप व्युत्क्रम करोगे तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। ठीक है, ये अब इनका आप योग करोगे तो नीचे तो यहाँ आपका 12 ही रहेगा, नीचे तो आपका ये 12 ही रहेगा। ठीक है, और ऊपर कितना जाएगा, देखो ऊपर यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा 12 प्लस 6 प्लस यहाँ जाएगा 4 3 2 1 इस टाइप से। ठीक आएगा, आरासन में इस टाइप से आएगा। सबका आप योग करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28 बटे कितना 12। इसको आप काटोगे तो आपका जो आंसर आएगा, कट रहा है जो काटेंगे इसको हम 4 से काट लेते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर 7/3। काटोगे इसके लिए तो इनका जो योग आएगा 2 3 कितना हो गया 6। ठीक, बचा यहाँ से कितना 1, फिर आ जाएगा 3 3 यानी कि 2.33 इनके योग आएगा व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, पर देखो ये तो छोटी संख्या तो मैंने आपको बता दिया इस टाइप से। अगर संख्या मिल जाए आपको बड़ी, फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर बड़ी मिल जाए, ठीक है, जैसे मैं आपको दे दूं, मैं आपसे कह दूं कि 360 के यहाँ हमें ये मिटा दे रहा हूँ, इसके बाद कराऊंगा। यहाँ पर 12 की जगह आपको दे दे 360 की दे दे।
क्या 360 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। ठीक, अब क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें करना कैसे सॉल्व है, सबसे पहली बात आपको याद रखना है 360 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है, तो नीचे हमेशा 360 ही आएगा, नीचे हमेशा 360 ही आएगा। अब हमने गुणनखंडों का योग करना हमने सीख लिया है, कैसे निकालते हैं हम, इस तरीके से काटोगे इसके लिए 2 से, यहाँ से आ गया 180, फिर काटोगे 2 से 90, फिर 2 से काटोगे 45, फिर 2 से फिर 3 से काटोगे इसके लिए 15, फिर 3 से काटोगे तो कितना गया यहाँ, 3 से काटोगे तो 5 आ गया। ठीक है, अब इसको आप लिखोगे तो यहाँ से 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, और 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 की पावर 2, और 5 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, हमें योग निकालने का हमने टेक्निक यानी बता दिया आपको, शॉर्ट ट्रिक। आपको करना क्या है, 2 की पावर 0 लिखेंगे पहले, 2 की पावर 1 लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे और 2 की पावर 3। ठीक, ऐसे यहाँ पर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, फिर यहाँ पर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक, तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से कितना मिलेगा आपके लिए 2 है, 2 की पावर 0 है तो 1 मिलेगा यहाँ से 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ से कितना हो गया 4, 7 हो जाएगा, और साथ में हम 8 और जोड़ दें, कितना हो गया यहाँ से 15। ठीक, यहाँ से देख सकते हो कितना आएगा 3 की पावर 0 है तो 1 आएगा, यहाँ से 3 हो गया, 4 हो गया। अब 4 में हम कितना जोड़ें, 9 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 13, यहाँ से 13 आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप कितना आएगा, 5 की पावर 0 का मतलब 1 और 5 यानी कि कितना हो गया 6, तो यहाँ से ये योग मिलेगा। अब हमें सीधे डायरेक्ट यहाँ मान रख देना है, 15 × 13 × 6। ठीक, आ रहा समझ में। तो आप इसको देखो काटोगे, यहाँ से कट रहा है, काट दें 6 से तो कितना आ जाएगा यहाँ 60 आ गया। इसको और काट सकते हैं, कितना आ गया 4 आ गया, तो ऊपर आ गया 13 बटे कितना 4। इसको आप पॉइंट में निकाल सकते हो, पॉइंट में निकालोगे तो कितना आएगा 4 3 कितना होता है 12, यानी 3 पॉइंट। ठीक है, 1 बचा। ठीक, 1 बचा, आप देखो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, 4 दूनी, और फिर यहाँ से कितना बचेगा 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 लग जाएगा, और कितना जाएगा 4 पंजे 20। तो इसका राइट आंसर होगा 3.25 इसका योग होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको मेथड पता होगा तब, वरना आप क्वेश्चन को गलत करके आओगे एग्जाम में। और देख लेते हैं क्वेश्चन हम, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार रिपीट होता है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा जाता है 50 डिब्बे हैं, 50 डिब्बे हैं, डिब्बों की संख्या है, समझना आपको, और 50 ही व्यक्ति हैं, 50 ही क्या हैं व्यक्ति हैं। कहा गया है पहला व्यक्ति हर डिब्बे में एक एक पत्थर रखता है। पहला व्यक्ति आएगा हर डिब्बे में एक एक पत्थर रखता हुआ जाएगा इस प्रकार। ठीक है, फिर कहा गया है दूसरा व्यक्ति आएगा, वो हर डिब्बे में 2-2 पत्थर रखते हुए जाएगा, कितना 2-2 ऐसे। तीसरा व्यक्ति आएगा, हर डिब्बे में इसी प्रकार 3-3 पत्थर रखते हुए जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 50वां व्यक्ति भी इसी प्रकार डिब्बे में पत्थर रखते हुए जाएगा। तो कहा गया 50वां जो डिब्बा होगा उसमें पत्थरों की संख्या कुल कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी हम बहुत सरल तरीके से इसी विधि से सॉल्व करेंगे हम, यानी कि अंतिम डिब्बे में संख्या पूछी गई है, यहाँ पर 50 दे रखा है, तो 50 को आप इस तरीके से काटोगे, काटने पर यहाँ से कितना मिलेगा 25, फिर ये 5 से कटेगा 5 आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर यहाँ 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। देखो हमें योग निकालना है, तो योग हम कैसे निकालते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। अब देखो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ
यहाँ से कितना आएगा देखो, 2 की पावर 0 का मतलब 1 आ गया, और 2 की पावर 1 का मतलब 1 या 2 हो गया। 2 और 1 मिला के कितना हो गया यहाँ 3 हो गया। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं 1 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया ये 6 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया 25 हो गया। तो आप टोटल जोड़ोगे कितना आ गया 31 आ गया। मल्टीप्लाई करोगे 3 एकम 3 का 3 और 3 3 9, तो इसमें जो पत्थरों की संख्या होगी लास्ट वाले डिब्बे यानी कि 50वें डिब्बे में वो 93 होगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम बहुत सरल तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके बाद हम ऐसे ही टॉपिक लेके आएंगे जिनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कराएंगे। तो जय हिंद दोस्तों।